Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। इस बार सेक्टर 25 में शहर में कूड़ा उठाने वाली कंपनी जेबीएम द्वारा बनाए गए डंपिंग स्टेशन के खिलाफ भूपेंद्र ने धरना दिया है। भूपेंद्र का कहना है कि शहर का पोश इलाका है, वहां पर जेबीएम कंपनी कूड़ा फेंक रही है। पहले आपको पूर्व मेयर भूपेंद्र से मिलवाते हैं, सुनिए धरने पर बैठने की वजह क्या बता रही हैं। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह आज फिर धरने पर बैठे हैं, कुछ नया कारनामा लेके आए हैं जी। क्या कारनामा है आज? जेबीएम का धंधा शहर करेगी गंदा, इस स्लोगन लेकर आप बैठे हैं। मैं तो ये आप सामने देखो, ये स्थानीय लोग आके रोड़ा डाल रहे हैं। कल सेक्टर 11 के 12 के 25 के ये इस डंपिंग पॉइंट के चारों तरफ पोश इलाका है। ये हमारे पूरे मतलब शहर की मानी सबसे बड़ी पार्क है और कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर ये पार्क फैली हुई है। 2000 से ज़्यादा आदमी इसमें और 2000 से ज़्यादा आदमी इसमें रोज़ सैर करने के लिए आते हैं। और ये मेन सड़क है जो यूपी से यहाँ से निकलती सीधी यूपी जाती है। सामने डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। मैंने अधिकारियों को और इन जेबीएम के ठेकेदारों को 20 बार कह चुका हूँ कि अगर आपने यहाँ काम करना है तो कम से कम भी काम इस हिसाब से करो, लोगों को परेशानी ना हो। लोहे की चद्दर लगा दो ताकि लोगों को दिखाई ना दे, अंदर जो मर्जी करते रहो। मुझे हर बार आश्वासन मिला है कि कल शुरू हो जाएगी, कल शुरू हो जाएगी, कल शुरू हो जाएगी। मतलब और पूरे नगर निगम का ये डंपिंग पॉइंट है और शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। पहली बात तो ये पॉइंट यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, और अगर कहीं आसपास जगह नहीं है और अगर इन्होंने रखा ही हुआ है तो कम से कम इसको मेंटेन करके तो रखें। अब जितने गोवश हैं वो देखो सारे वहाँ पर उसी गंद के ऊपर, आपको देखो कम से कम 20 तो मैं ही देख रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा। तो ये जब ये गंद खाएंगे तो बीमारी तो होंगे। उसके बावजूद इसके साथ ये एक सड़क है, ये 6 महीने से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से इसको वर्क ऑर्डर भी दिए हुए, अब तक ये सड़क नहीं बनी। इनसे लोग सड़क ही भूल गए यहाँ को सड़क भी है। इस सड़क के ऊपर ट्रक यूनियनों का कब्जा है, पूरे रोड पर ट्रक खड़े हैं। मतलब हम शहर में रह रहे हैं क्या ये? मतलब जब तक हम इन काम को करें ना तब तक इनकी आँख नहीं खुलती। कहते रहो कहते रहो कहते रहो, इधर सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। ऑफिस तक सीमित हैं सारे अफसर, जमीन स्तर पर आके कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है शहर के अंदर, क्या नहीं हो रहा। सुनते क्यों नहीं आपकी? ऐसा है देखो, मेरी तो जब मैं कहता हूँ अपने तरीके से कहता हूँ, और जब मैं अपने तरीके से कहता तो सुनते भी हैं। जब मैं इनको प्यार से कहता हूँ, पत्र भेज के कहता हूँ, ये लोग 2 बार मेरे ख्याल 3 बार तो शायद कमिश्नर साहब को मिले हैं कि इसको इसकी जो सी है बाउंड्री वॉल करवा दो। ये सेक्टर 25 के लोग बैठे हैं, मेरे पास ही बैठे हैं। उसके बावजूद भी ये कंपनी वाले नहीं सुन रहे। हमारे को समझ नहीं आती, ये कंपनी शहर से करोड़ों रुपया तो इकट्ठा करके ले जाती है हर महीने। कम से कम इनकी हर महीने की जो पेमेंट है आप उठा के देख लो, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया तो खाली इनकी इसकी है अपना डंपिंग उठाने की। और कम से कम 50, 60 लाख 70 लाख रुपये ये घरों से कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी माना इन्होंने उधर शहर के अंदर तो हालात ठीक है, लेकिन ये भी शहर का तो एक हिस्सा ही है। यहाँ पर जो इन्होंने इतना गंद डाल रखा है, कम से कम इस गंद को कवर तो करें। और अब जब तक ये कवर नहीं करेंगे हम तो रोज सुबह आएंगे, शाम को यहाँ बैठ के चले जाएंगे। आप धरने पे बैठे हैं, आम आदमी की हैसियत से बैठे हैं, पूर्व मेयर की हैसियत से बैठे हैं, मेयर के पिता की हैसियत से बैठे हैं, किस हैसियत से बैठे हैं? देखो, मेयर का काम है वो मेयर करेगी, मैं मेयर हूँ नहीं। मैं तो एज आम आदमी के उससे बैठा हूँ कि अगर कुछ लोग अगर मेरे पास कुछ समस्या लेके आए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पानीपत के लिए, अपने शहर के लिए कह के तो मैंने देख लिया। अब यही तरीका है, अगर इससे भी इनकी आंखें ना खुली तो फिर मैं दूसरा तरीका भी अपनाऊँ। बात वही रहती है, लोग देख रहे हैं, प्रश्न यही पूछेंगे कि मेयर आपकी बेटी है, तो मेयर को आपने लिखित में बातचीत की कि इसके बारे में कुछ करना? ऐसा है, मेयर अपना काम कर रही है, जेबीएम के खिलाफ पत्र भी लिख रही है, जेबीएम पे जुर्माने भी लगा रही है, वो अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर कोई व्यवस्था फैली हुई है उसको ठीक कराना ठीक है। मेयर अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा सरकार में आपके देखो बात इसमें सरकार ने गलत फैसला नहीं लिया कि जेबीएम को ठेका दे दिया। इस शहर के जो आज हालात हैं, इससे पहले ऐसे नहीं थे, इससे पहले इससे भी गंदे थे। आज जाकर शहर के हालात देखो, बिल्कुल आपको साफ मिलेंगे। ये काम कंपनियां ही करेंगी। इंदौर है आज पहले नंबर पे आ रहा है, तो वहाँ पर कंपनियां ही हैं।
ऐसे ही यही कंपनी है, उधर का हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आके देखो, शहर के अंदर पोश इलाके के अंदर आके देखो, तो जब यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, जब दिक्कत आएगी तो कुछ ना कुछ, जब पेट में दर्द होगी तभी तो कोई दवाई लेगा। आज अगर हमारे को दुख है, किसी बात का दर्द है, तो हम यहाँ पर बैठे हैं, इस समस्या को अपने आप हल कराएंगे ये। लेकिन इससे पहले अभी 5-7 दिन पहले की बात की जाए, मीट विक्रेताओं के खिलाफ भी आप खड़े हुए हैं। 2 दिन में आश्वासन दिया था उन्होंने, बंद हो जाएंगे। मीट की दुकानें वैसे की वैसे चल रही हैं। ना, मीट की दुकानें वैसे चल ही नहीं रही, मीट की दुकानें सील हो रही हैं। अब इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर 2 बार सीलिंग हो चुकी है। 8 दुकानें अलग करी थी, और परसों सरकारी स्कूल कमिश्नर साहब ने, मेयर साहब ने वहाँ पर भेज के, जो अपना ये है किशनपुरे के अंदर, वहाँ भी दुकानें सील करी हैं शमशान रोड पे, और ये सीलिंग चलती रहेगी। क्योंकि अब कल इन्होंने कुछ डेयरियाँ थी वो भी सील करी हैं, इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी लेनी पड़ती है। ये सीलिंग का काम तो चलता रहेगा। शहर के हालात अब बदलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज तक इससे पहले कौन सी सील हुई? अभी तो हुई ना। ठीक है, हमारे विधायक दोनों बहुत अच्छे हैं, और मोदी जी भी इसी काम पे लगे हुए हैं कि पानीपत जो शहर है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और ये जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के आगे जितने भी ये बूचड़खाने खुले हैं, इनको तुरंत बंद करने के आदेश भी दे चुके हैं, और सीलिंग भी चल रही है। आप कहीं भी जाके देखो, लोगों ने दुकानें अंदर कर ली हैं, अब पहले वाली पोजीशन नहीं रही, लेकिन फिर भी जिन्होंने बाहर कर रखी है उनकी भी सील होंगी। आज जेबीएम ने क्या आश्वासन दिया? अभी बैठे थे अधिकारी, जेबीएम वाले ये खड़े हैं, अभी कुछ कह रहे थे, अभी बता देते हैं। करना तो पड़ेगा इनको, बगैर करने, आप खुद देखो ये हालात, देखो सामने एक बार कैमरा घुमा के बेशक इधर देखो, देखो कितने बेसहारा जानवर, कितना गंद पड़ा हुआ है, टनों के हिसाब से गंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। और इसकी जब बदबू, इसकी जब स्मेल सारे पोश इलाकों में जाती है, सेक्टर 11 में, 12 में, 25 में, रह तो इंसान ही रहे हैं यहाँ पर। मतलब इंसान जब इतने पोश इलाके में रह रहे हैं, तो फिर इस गंदगी क्यों देखें? पहली बात तो होना नहीं चाहिए, है तो कम से कम इसको चद्दरों के अंदर बढ़िया तरीके से 3-4 साइडों पे कवर करें। लेकिन अभी एक परिवार आया था, अभी आपके सामने ही, उनके घर के पास ही ये कूड़ा फेंका जा रहा है, तो फिर ये डंपिंग स्टेशन ही गलत बना हुआ है घरों के आगे। ये जब तक इनको सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई जगह नहीं मिलती, तो उनको तब तक टेम्परेरी जगह ये दी हुई है, टेम्परेरी जगह दी हुई है। आप अभी धरने पे बैठे हैं, कितनी बदबू आ रही है, तो पास में जो घर बैठा है उसमें कितना, कैसे लोग रहते होंगे वहाँ? मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी चदरें कर देंगे ना, तो ये हवा फैलेगी नहीं, ऊपर जाएगी। मतलब जो पोजीशन अब है यहाँ पर, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सुबह 2000 आदमी इसमें सैर करने के लिए आता है, वो भी तो सवेरे आता होगा, यहीं से ये नज़ारा देख के जाता होगा। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम इसकी चदरें तो करवानी पड़ेंगी ना। जब तक ये नहीं करवाएंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कितने तक बैठेंगे? अभी तो 15 दिन का समय मांग रहे हो। ऐसा है जी, इनको तो एक बार नहीं कई बार समय दे चुके हैं, कई बार समय दे चुके हैं। अब ये अपनी बात करेंगे, अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ मैं, वो अपनी बात करेंगे, देखते हैं इसको शुरू करवा के दम लूँगा। वैसे तो मैं, मतलब जब तक शुरू नहीं होगा काम बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे, धरने पे बैठे हैं, तो देखते हैं इनकी बात अब कब तक मानी जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। भूपेंद्र को सुना आपने। इनका कहना है कि ये शहर का पोश इलाका है और यहाँ पर बड़े पार्क हैं जहाँ सुबह शाम लोग घूमने आते हैं, लेकिन बदबू की वजह से वो भी आना बंद कर गए। सिंह साहब ये भी फरमा रहे हैं कि 4 दीवारी करवाने के लिए वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हालात तब हैं जब भूपेंद्र की अपनी बेटी मेयर है और सरकार भी इनकी अपनी, फिर भी एक छोटे से काम करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े तो सब कुछ समझ से परे है। पूरे 5 साल तक पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह केजरीवाल की तर्ज पर धरने प्रदर्शन कर अधिकारियों से काम करवाते रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी बेटी अवनीत कौर के मेयर बनने के बाद पहली बार शहर की अपनी सरकार होते हुए भी सिर्फ 4 दीवारी के बनवाने के लिए भूपेंद्र का धरने पर बैठना एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। भूपेंद्र का कहना है कि वो आम आदमी की तरह अपनी मांग मनवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। यानी सिंह साहब अब आम आदमी को ये सिखा रहे हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। उधर धरने की सूचना मिलते ही जेबीएम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भूपेंद्र को 15 दिन के अंदर काम करवाने का आश्वासन देने लगे।
भूपेंद्र और जेबीएम कंपनी के कर्मचारियों में बहस ही चल रही थी कि इतने में एक बुजुर्ग महिला भी वहां पर आ पहुंची, जिसके घर के पास दिन रात गंदा कूड़ा फेंका जाता है। मेन सड़क नहीं बनी, क्या है भाजपा और क्या ये कांग्रेस वो उड्डा है, उड्डा लेके उड्डा की क्यों कह रहे हैं, उड्डा में पैसे ले रही है, रोडी वाले पर ना पैसे लिए होता हमने करा 1,000 रुपए थे, 25,000 रुपए वो बनेगा अपने नुकसान होती, हम सब जा रहे हैं और क्या कह बोले नहीं 2 दिन तो हो जाए, 2 दिन में तार लग जाए, इसके 2 दिन में तार लग जाए है क्या चीज या 10 बंदे लगा क्या है मशीन तक खुदाई हो आजकल टाइम लगेगा, क्या टाइम लगा इसमें, जब मैंने दे तू पीछे लिया मैं 2 दिन में मैं करवाऊँ बोल दिया मैं। हाँ? वही कंपनी के एरिया इंचार्ज अतिंदर का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आ गया है, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। देखो साहब, हम लोग पिछले लगभग अब 2 साल होने को आ गए हमारे काम करते हुए, और बड़े आप लोगों के सामने है जितना हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और जो इस साइड की बात चल रही है जिमखाना साइड की, इसको हम बहुत जल्दी ही जिस तरह से पूर्व मेयर साहब ने बताया है उसको हम 4 दीवारी करने जा रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे। मेरे साथ इनकी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और मेरी आज इन्होंने मुझे थोड़ा सा अचंभा लगा देख करके, और अभी मेरी बात हुई है तो मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको काम को शुरू करवा दूँगा। देखो साहब, जहाँ पे हमें सरकार ने जगह दी हम वही काम करेंगे ना साहब, अपनी मर्जी से हम कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। 4 दीवारी तो भी आपको करनी चाहिए थी ना, क्योंकि पहले से पब्लिक का रोड है सामने पार्क है। सब ऐसे धीरे धीरे पता चलती है जो बातें, उसके इम्प्लीमेंट करता रहता आदमी। अब हो रहा है तो हमारे सामने संज्ञान में बात आ गई, अब कर रहे हैं इसको। इससे पहले पार्षद दुष्यंत भट्ट स्ट्रीट लाइटों और पार्कों में हुए घोटाले का पर्दाफाश कर चुके हैं, तो वहीं पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह जेबीएम कंपनी के खिलाफ झंडा उठाए हुए थे, लेकिन अफसोस दोनों ही मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता लूट रही है, सिस्टम मौज ले रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।